प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर वैद्युत विभव के बारे में बताने जा रहा हूं और इसके मैं एनसीईआरटी के नोट्स पहले ही दे चुका हूं। आप लोग उसको अध्ययन करते रहें और उसी क्रम में मैं आपको एक एक टॉपिक यहाँ समझाता जाऊंगा। वैद्युत विभव कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, पहले ये समझें आप बेटा। किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य उस परीक्षण आवेश को करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात किसी धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रकट करते हैं। परिभाषा से वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य परीक्षण आवेश। किया गया कार्य मतलब हो गया W, परीक्षण आवेश Q0 और ये आपका B। ये आपका सूत्र मिल गया आपको बेटा, P बराबर W अपॉन Q0। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है बेटा, यह एक अदिश राशि है व इसका मात्रक जूल प्रति कूलम तथा विमा। अब विमा निकालेंगे कैसे, ये देखें बेटा। तो हमें मालूम है कि V बराबर W बटे Q0 है। तो W कार्य है तो कार्य का विमा होता है ml/T-2 और Q हमारा होता है आवेश Q I/T होता है तो A/T इसकी विमा हो जाएगी बेटा। ये बन जाएगा ml² T-3 A-1। तो इसकी विमा बन गई बेटा, इसकी विमा ml² T-3 A-1 होती है। हमारे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। इस परिभाषा की क्या थी सुन ले ध्यान से।
किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो उस बिंदु तक लाने में जो कार्य हमें करना पड़ता है उस बिंदु पर उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसे बेटा कैपिटल V से प्रकट करते हैं और वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, तो V बराबर W बटे Q नॉट, और यह एक अदिश राशि बेटा, इसका मात्रक जूल बटे कूलाम और इसकी विमा mL2 T-3 A-1 होता है। मेरे ख्याल में आपको ये वैद्युत विभव परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।